Hello kids, good morning to all of you. Hope you all are fine and enjoying our videos. Myself Riddhisha, I am going to present myself from Radiant International School. Okay, today we will take English subject lesson number 2 होपीटी होप स्प्लैश स्प्लैश. ये मेरा थर्ड वीडियो है इसलिए मैंने पार्ट 3 मेंशन किया है. इन दिस वी विल टेक टेक्स्ट बुक की जो भी एक्सरसाइज है वो हम लेंगे. ठीक है, उससे पहले हम लोग ले रहे हैं एक क्विक रिकैप ऑफ लेसन नंबर 2 होपीटी होप स्प्लैश स्प्लैश, जिसमें हम लोगों ने लास्ट टाइम जो भी एक्सरसाइज की थी वो एक बार क्विक रिकैप में ले लेते हैं. फर्स्ट इज टिक द करेक्ट वर्ड टू कंप्लीट द सेंटेंसेस. यहाँ पे हम लोगों ने देखा था डीपी इज अ रैबिट और डक. डीपी इज अ डक. रोजी इज अ रैबिट और डक. रोजी इज अ रैबिट. दे प्ले नियर द पॉन्ड और पार्क. पॉन्ड. डीपी कैन होप और स्विम. डीपी कैन स्विम क्योंकि वो डक है तो स्विम. रोजी कैन होप और स्विम. रोजी इज अ रैबिट तो रैबिट कैन होप. रोजी कैन होप. फाइन, ये हम लोगों ने किया था. नेक्स्ट एक्सरसाइज इज यस आई कैन और नो आई कैन नॉट. उसमें सबके आंसर्स मैंने देखे वर्कशीट में. सबने मुझे होमवर्क भेजा. एवरीथिंग वॉज राइट क्योंकि सबकी एक्टिविटीज़ अलग अलग रहती है. सबको अलग अलग चीज़ें आती भी है और नहीं भी आती. तो उसके अकॉर्डिंग आप लोगों ने यस आई कैन एंड नो आई कैन नॉट ऐसा आप लोगों ने मेंशन किया है. नेक्स्ट इज राइट डबल लेटर्स टू कंप्लीट द वर्ड्स. इसमें भी आप लोगों को समझ में आया दैट RABBIT रैबिट. टनल TUNNEL टनल. बटर BUTTER बटर. पपेट PUPPET पपेट. ये एक्सरसाइज भी हम लोगों ने लास्ट में देखा था. नाउ नेक्स्ट एक्सरसाइज इज रीड द वर्ड्स. सर्कल द ऑड वर्ड्स इन ईच लाइन. इसमें से ऑड वन आउट आपको करना था. मैंने ये चीज़ सिखाई थी आपको जो फोनिक्स का जो साउंड है उसके राइमिंग वर्ड्स के अकॉर्डिंग दूसरा और कोई वर्ड आ रहा है दूसरा तो आपको उसके ऊपर सर्कल करना था. यहाँ पे है बैक, पैक, डक एंड सेक. तो यहाँ पे डक इज अ ऑड वर्ड तो उस पर आप सर्कल करना था आपको. फीड, सीड, बीड एंड सेड. यहाँ पे सेड है जो ऑड वर्ड है तो उसके ऊपर आपको सर्कल करना था. काउ, लो, हाउ एंड नाउ. इसमें राइमिंग वर्ड में जो प्रोनाउंसिएशन है उसके अकॉर्डिंग हम लोगों को सर्कल करना था. तो काउ, लो, हाउ एंड नाउ. तो यहाँ पे लो इज अ राइमिंग वर्ड नहीं है तो यहाँ पे सर्कल करना था. राइट. नाउ नेक्स्ट इज कॉन, बॉन, टोन एंड डन. तो यहाँ पे भी सबके पीछे ONE है पर डन प्रोनाउंस डिफरेंटली तो यहाँ पे हम लोगों ने सर्कल किया था. नाउ नेक्स्ट वी विल गो with a new exercise and जो भी बाकी है exercise we will complete it today. Fine. First exercise is okay. This is your grammar part actually. Fill in the blanks. Choose words from the brackets. यहाँ पे लिखा है कि ब्रैकेट्स में जो भी है वर्ड्स उसमें से आपको एक को चूज करके लिखना है. ओके, फर्स्ट अगर मैं आपको एक्सप्लेन करूँ तो वहाँ पे हम लोग चूज़ करते हैं ही, शी, इट. उसके साथ आता है इज. आई के साथ आता है एम. ठीक है. एंड कोई भी एक से ज़्यादा चीज़ है उसके लिए हम यूज़ करते हैं आर जो वी, यू एंड दे के साथ यूज़ होता है. ओके, यहाँ पे है माई नेम, इज और एम, डीपी. माई नेम, डीपी इज अ डक तो डक के लिए एनिमल है तो उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं IT ईट. तो ईट के साथ आता है इज तो वी विल गो थ्रू माई नेम इज DP. फाइन. ओके, नेक्स्ट इज आई.
जैसे आप लोगों ने नर्सरी में सीखा था, सॉरी सीनियर केजी में सीखा था कि आप लोगों ने लिखा था माई नेम इज दिस, आई एम अ बॉय, तो आई के साथ आपने यूज़ किया था एम, आई के साथ यूज़ होता है एम, तो यहाँ पे भी आएगा आई एम अ डक, क्योंकि ये डक भी अपना इंट्रोडक्शन दे रहा है। माई नेम इज, जैसे आपने अपना नाम लिखा था वैसे यहाँ पे माई नेम इज डीपी, डक बता रहा है, वहाँ पे लिख रहा है आई एम अ डक। जैसे आप लोगों ने बोला आई एम अ गर्ल और बॉय, तो डक बता रहा है आई एम अ डक। फाइन। फिर आपको जो भी चीज़ें अच्छी लगती थी उसके लिए आपने बोला कि आई लाइक टू प्ले, आई लाइक टू राइट, आई लाइक टू ड्रॉ, वैसे डक भी बता रहा है आई लाइक टू स्विम। ठीक है, ओके। नेक्स्ट इज लुक एट रोजी, किसी और के सामने देखना है तो उसके लिए हम यूज करेंगे लुक एट रोजी। लुक इज रोजी ऐसा नहीं आता, वहां पे आता है लुक एट रोजी, किसी के सामने देखना, दैट इज उसके लिए यूज होता है एट। ठीक है, फिर यहाँ पे है व्हाट डैश एम और स्लैश डू यू लाइक टू ईट। अभी आपको मम्मी पूछ रही है कि आपको क्या खाना अच्छा लगता है, या हम रेस्टोरेंट में भी जाते हैं तो वहाँ पे जो पर्सन होता है वो हमको पूछने के लिए आता है कि सर व्हाट डू यू लाइक टू ईट, उनकी जो पूरी मेनू लिस्ट है उसमें से हमको बताना पड़ता है कि हमें ये चीज़ चाहिए, तो व्हाट वी विल यूज़ व्हाट डू यू लाइक टू ईट, तो आपको डू यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में लिखना है। ठीक है, यहाँ पे फिर से आया आई वॉन्ट। अभी कैरेट आपने ए और एन आप लोगों ने यूज़ किया है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा आई वॉन्ट एम कैरेट, नहीं एम नहीं आता बिकॉज आई के साथ एम यूज़ होता है, पर यहाँ पे एम नहीं आएगा क्योंकि ये एक वर्ड है, उसके आगे वॉवेल है, यहाँ पे फर्स्ट लेटर वॉवेल है तो हम लिखेंगे एन, पर यहाँ पे जो फर्स्ट लेटर है सी दैट इज कॉन्सोनेंट, तो इसके लिए हम लिखेंगे आई वॉन्ट अ कैरेट। ठीक है, ओके। नेक्स्ट इज ओके, रीड द वर्ड्स एंड नंबर द पिक्चर्स। हमें यहाँ पे नंबर्स देखना है, यहाँ पे है कार, CAR कार, तो कौन से नंबर पे है 1 नंबर, तो यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है आपकी टेक्स्ट बुक में कि ये 1 नंबर पे है। फाइन, ओके। नेक्स्ट इज कैट, वेयर इज कैट, हियर इट इज, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम कैट, तो यहाँ पे क्या लिखना है 2 नंबर। ठीक है, नाउ टेबल, वेयर इज द टेबल, हियर इट इज, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे हम 3। फाइन, नाउ BOY बॉय, वेयर इज बॉय, हियर ही इज, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे नंबर 4 क्योंकि उसका नंबर यहाँ पे 4 मेंशन किया है। फाइन, नाउ हाउस, वेयर इज द हाउस, दिस अ बिग हाउस, तो यहाँ पे क्या नंबर लिखेंगे हम 5। ठीक है, नाउ TREE ट्री, वेयर इट इज, हियर इट इज, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे 6 नंबर। फाइन, एंड नेक्स्ट इज BICYCLE बाइसिकल, कहाँ पे है बाइसिकल, ये रही, तो क्या नंबर लिखेंगे हम 7। एंड नेक्स्ट इज POOL पुल, कहाँ पे है पुल, स्विमिंग पूल, कहाँ पे है, कहाँ पे कर रहा है स्विम, हियर, तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे 8 नंबर। फाइन, नेक्स्ट इज राइट 3 नेम्स ऑफ ईच। अभी यहाँ पे है पर्सन, पर्सन मतलब जो भी ऑक्यूपेशंस होता है ना उसको हम मेंशन कर सकते हैं, यहाँ पे नेम भी मेंशन कर सकते हैं, प्लस डॉक्टर, नर्स, फार्मर, ये सारे के सारे हैं वो पर्सन में आते हैं। प्लेसेस, डिफरेंट प्लेसेस जो हम लोग विजिट करने के लिए भी जाते हैं, जैसे हॉस्पिटल भी है, प्लस रेस्टोरेंट्स है, वो सारी चीज़ें, जू है, गार्डन है, दैट एवरीथिंग विल कम इन अ प्लेस। एनिमल, डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स जो भी है, डक है या आप डॉग लिख सकते हो, कैट लिख सकते हो, दैट एवरीथिंग विल कम इन अ एनिमल। और बर्ड्स भी इसके साथ अलग एक मेंशन होता है जिसमें बर्ड्स, तो आपको डिफरेंट डिफरेंट बर्ड्स के भी नेम आपको मेंशन करना होता है, दैट इज़ पीकॉक है, फिर वी विल से क्रो है, स्पैरो है, तो वो उसमें मेंशन होगा। ठीक है, थिंग्स, थिंग्स मतलब
आपके पास टॉय है, डॉल है, स्पून है, फिर जो भी जिसको हम बोलते हैं चीज़, कोई भी चीज़, टेबल है जो नॉन लिविंग है उसको हम थिंग्स के अंदर इंक्लूड करते हैं। फाइन। यहाँ पे इफ़ आई विल से तो पर्सन में यहाँ पे सबके नाम लिखे हुए हैं, अनीता, करण, फराह। फिर किचन है, प्लेसेस है तो उसमें है किचन, स्कूल, पार्क। एनिमल है तो उसमें है फॉक्स, डॉग, बियर। थिंग्स है उसमें है पेंसिल, ग्लास एंड बैंगल, सॉरी, ओके। तो दिस एक्सरसाइज आप इसमें से ज़रूरी नहीं है कि आप यही मेंशन करो, आप अपने अकॉर्डिंग भी लिख सकते हो। एनिमल में आप जो भी चाहो वो नेम लिख सकते हो, एनिमल्स के भी, ठीक है। दिस एक्सरसाइज यू हैव टू राइट इन ओनली टेक्स्ट बुक, नॉट इन अ नोटबुक। Okay, next exercise is of this. Okay, you have to complete the sentences with your own words. आपको अपने खुद के वर्ड्स से लिखना है। यहाँ पे मैं आपको पिक्चर्स दिखा रही हूँ, दिस इज ऑलरेडी देयर इन योर टेक्स्ट बुक। तो हम ये एक्सरसाइज टेक्स्ट बुक एंड नोटबुक दोनों में लिखेंगे, बिकॉज सेंटेंसेस है शॉर्ट सेंटेंसेस, तो आपको शॉर्ट सेंटेंसेस भी बनाना आना चाहिए इसीलिए, ठीक है। चलो, फर्स्ट वी विल हैव अ मंकी, उसका पिक्चर यहाँ पे दिया हुआ है। अ मंकी कहाँ पे बैठा है? ट्री के ऊपर। तो क्या लिखेंगे? आपने सीनियर केजी में आईटी वर्ड्स पढ़े थे, जो राइमिंग वर्ड्स आईटी है उसमें SIT सीट था, ठीक है। अभी बैठा हुआ है, यहाँ पे पिक्चर में है, वो करंट है, तो उसके लिए यूज़ करेंगे सिटिंग। सिटिंग की स्पेलिंग है SITTING। अ मंकी इज, क्योंकि एक ही है इसलिए हम लोग यूज करेंगे इज सिटिंग ऑन अ ट्री। किसके ऊपर बैठा है? ट्री के ऊपर, तो हम लिखेंगे ऑन अ ट्री, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस इज माई स्कूल बस इज। माई स्कूल बस इज, तो क्या है? कौन से कलर का है? येलो। तो क्या लिखेंगे हम? माई स्कूल बस इज येलो। यहाँ पे YELLOW, येलो की स्पेलिंग है YELLOW। नेक्स्ट इज पिकॉक, इज अवर नेशनल बर्ड। फाइन। तो क्या कर रहा है वो? इट इज डांसिंग। डांस करना जैसे आप लोगों को अच्छा लगता है, पिकॉक को भी यही सीजन में, मानसून की सीजन में पिकॉक को भी डांस करना बहुत अच्छा लगता है। तो द पिकॉक इज डांसिंग। डांसिंग की स्पेलिंग होती है DANCING, डांसिंग, ठीक है। नेक्स्ट इज वी लाइक टू। क्या कर रहे हैं ये पिक्चर में? दे आर प्लेइंग फुटबॉल। तो यहाँ पे हम लिखेंगे वी लाइक टू प्ले। प्ले की स्पेलिंग आप लोगों को आती है PLAY, प्ले। और फुटबॉल, फुट की स्पेलिंग है FOOT एंड बॉल की स्पेलिंग है BALL। तो हम लिखेंगे यहाँ पे वी लाइक टू प्ले, PLAY, प्ले, एंड फुटबॉल, फुटबॉल की स्पेलिंग FOOTBALL। नेक्स्ट इज टिक द एक्शंस दैट ईच वन कैन डू। यहाँ पे देखो बहुत सारे हैं, देखो यहाँ पे सिंगिंग, मम्मी, पापा एंड यू। आप में से कौन ये एक्टिविटी करता है उस पर आपको टिक करना है। एवरीवन विल हैव फन। अगर नहीं करता ना तो मम्मी को बोलो कि आपको सिंग करना आता है, मुझे गा के सुनाओ ना, तो मैं इसमें टिक कर देता हूँ। पापा को भी बोलना कि सर पापा आप भी है ना, मुझे सिंग करके सुनाओ, तो मैं इस पर टिक करूँगा, ठीक है। चलो लेट्स स्टार्ट। सिंग कौन कौन कर सकता है? आप तो करते ही हो, तो आप में तो आपको टिक करना ही है, क्योंकि हम लोग राइम सिंग करते हैं। फाइन, तो यहाँ पे आपको टिक करना है। कुक, मैक्सिमम कुक मम्मीज करती है, बट पापा को भी आता है। अगर आपने कभी देखा है पापा को कुक करते हुए, तो आपको यहाँ पे पापा पे भी टिक करना है। डांस, किसको देखा है आपने डांस? आप तो करते ही हो डांस, तो आपको तो अपने पे टिक करना ही है, यू मतलब आपको करना है। एंड और कौन करता है घर पे? आपके साथ मम्मी डेफिनेटली डांस करती होगी, अगर तो उसके साथ भी आपको टिक करना है। ड्राइव, ड्राइव घर पे कौन करता है? पापा करते हैं या मम्मी करते हैं, तो आपको वहाँ पे टिक करना है। पेंट,
आप लोग करते हो, क्योंकि हमारे स्कूल में हमारा एक सब्जेक्ट है दैट इज ड्राइंग, तो आप लोग पेंट करते हो तो आपको अपने में टिक करना है, पर आपके मम्मी पापा को भी ये शौक है आपके साथ, अगर आपने देखा है तो आपको यहाँ पे भी टिक करना है। इट, सब खाना खाते हैं तो हम सब पे टिक करेंगे। राइटिंग कौन करता है, हम होमवर्क भेजते हैं इसलिए आप लोग कर रहे हो तो आपको यहाँ पे टिक करना है। प्लस राइटिंग, आपने कभी पापा को भी देखा होगा प्लस मम्मी को भी कभी राइटिंग करते हुए देखा होगा, तो आपको यहाँ पे भी टिक करना है, ठीक है। नाउ टाइप 3 थिंग्स, राइट 3 थिंग्स दैट यू कैन डू। आपने यहाँ पे अपने में जो टिक किया है ना, उसमें से जो चीज़ आप कर सकते हो वो वर्ड्स आपको यहाँ पे लिखने हैं, ठीक है। ये एक्सरसाइज आपको सिर्फ टेक्स्ट बुक में करनी है, नोटबुक में नहीं करनी। आई एम गोइंग टू एंड विद दिस। Thank you for watching. Stay home, stay safe.